हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने जितनी भी स्टेट इलेक्शंस अभी हुए हैं उसमें वो बहुत शिद्दत से उनको कामयाबी मिल रही है। मगरबी बंगाल जो में बीजेपी का दाखिल हो जाना एक बहुत बड़ी उनकी फतेह है। अब उनकी डोमिनेंस उसी किस्म की है जिस तरह की 1960 और 70 की दिहाई में जब या 50 और 60 की दिहाई में इंडियन नेशनल कांग्रेस की इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर होती थी। अगर हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी का एक डिवाइसिव हेट फिल्ड एजेंडा है तो आप सोच लें कि जब अमित शाह अगर आते हैं उभर के नेक्स्ट इन लाइन तो वो क्या करेंगे। तो मोदी हमें मॉडरेट लगने लगे। मोदी मॉडरेट। अभी उसके बाद अगर योगी आदित्यनाथ आ गए तो वो तो एक अलग वो अभी पाकिस्तान के लिए बड़ी बुरी सिग्निफिकेंस है कि जब तक नरेंद्र मोदी हैं और स्ट्रांग हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में ताल्लुकात की बेहतरी के चांसेस बड़े कम होंगे। तो मेरा तो ख्याल है कि अभी अगली कई दिहाइयों तक इन्होंने ही। सबसे पहले तो वेस्ट बंगाल टीएमसी पहली दफ़ा आपको ये नज़र आ रहा है कि वो बैकफुट पे चली गई है। देखिए जो वेस्ट बंगाल का मामला है ना, आप ज़रा देखिए इंडिया की पॉपुलेशन को ना, इंडिया की पॉपुलेशन में जहाँ पर जिस किसी रियासत में सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ मुस्लिम्स मौजूद है वहाँ पर ये जो स्ट्रैटेजी है बीजेपी की कि मुसलमान पाकिस्तान हम मानी कर दिया होगा ना, बिल्कुल कि मुसलमान गद्दार है वगैरह वगैरह, दो डिविसिव पॉलिटिक्स। आप देखिए कि वहाँ पर जो बुनियाद परस्त हिंदू तबका है उसके वोट को इकट्ठा कर लेती है बीजेपी। अब बंगाल में क्या है, बंगाल में भी एक्चुअली क्लोज टू 25% पॉपुलेशन इज मुस्लिम पॉपुलेशन। वहाँ पर आप पिछले तवील अरसे से आप देखिए कि वहाँ पर एक ही बात हो रही है, डिवीजन मुस्लिम बंगाली वोटर बांग्लादेशी वोटर वगैरह वगैरह। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस भी तो है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव वही कि जनाब इसके वोटर्स नहीं है, इसका वहाँ पे एक नया सिटी और सिटीजनशिप का एक नया कानून पास कर दिया, सब कुछ हुआ ना। अच्छा, कुछ लोगों को निकाला गया, बाकियों को डरा लिया गया और फिर वहाँ पर एक झूठा खतरा क्रिएट किया गया, एक फिक्टिशियस स्टोरी बनाई गई कि जनाब ये मुसलमान जो है ये बड़े ख़तरनाक हैं। तो वहाँ पर हिंदू वोटर को आपने इकट्ठा किया और हिंदू वोटर को भी ऐसे कि वहाँ के जो लोकल गुंडे और सब लोगों ने उनको इकट्ठा करके दैट इज़ हाउ बीजेपी वर्क्स, दैट इज़ हाउ एक्चुअली एवरी फैसिस्ट पार्टी वर्क्स। देखिए एक और चीज़ प्रूव होती है, माना कि कभी कोई एक फैक्टर नहीं होता, हम मानते हैं, राइट। आपने जैसे जिक्र किया वो वोटरों को वोटर लिस्ट से खारिज करना। अच्छा, फिर एक होती है एंटी इनकम्बेंसी कि आप 15 सालों से बैठे हुए हैं, शक्ल आपकी हम तंग आ गए हैं आपसे, आपकी वही बातें हैं जो 15 साल पहले होती थी। ये दो फैक्टर हैं। लेकिन आई थिंक कि बहुत बड़ा फैक्टर, इफ नॉट द मेन फैक्टर, इज जो इनकी जो पोलराइजेशन की कैंपेन्स होती हैं बीजेपी की ना, वो हमेशा से उनकी एक ही गेम होती है कि यार अगर हमने हिंदू वोट को कंसोलिडेट कर दिया हमें और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। और ये एक कामयाब स्ट्रेटेजी रही है। आप इखलाकी तौर पर इख्तिलाफ कर सकते हैं लेकिन इलेक्टोरली इट इज सक्सेसफुल, इट वर्क्स, राइट। सेम सिचुएशन आसाम में, ठीक है, जहां पर आपके मुस्लिम पॉपुलेशन उस तरह कम है या बराबर रहती है, जैसे केरला में आप देखिए मुस्लिम पॉपुलेशन इज नॉट एक बड़ी पॉपुलेशन उस तरह नहीं है कि अक्सरियत में, बट सिग्निफिकेंट है। दे आर हिंदू एंड मुस्लिम पॉपुलेशन, दे आर वर्किंग क्लोजली विद ईच अदर। अच्छा, यही सूरत हाल तमिलनाडु में मुस्लिम जो पॉपुलेशन है इज वेरी स्मॉल, वेरी लिटिल। तो इस वजह से वहां पर आप देखिए कि वहां पर भी वहां का जो रहने वाला जो हिंदू वोटर है उसने बीजेपी को वोट नहीं किया। तो बीजेपी दरअसल उस फ्रिक्शन की पैदावार है जहां पर हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन मौजूद होती है और अक्सरियत को यानी मेजॉरिटी को मिनॉरिटी के खौफ में मुब्तला किया जाता है। द सेम थिंग हैज हैपेंड इन यूपी में योगी जी। अब योगी जी ने जिस तरह का अपना हुलिया बनाया होता है वो एक बाकायदा, चलिए वो एक सैफरॉन कलर और सिंबॉलिक, बड़ी अच्छी है, देखिए वो बड़ी अच्छी है। देखिए हम मैं तो किसी मजहब के खिलाफ नहीं हूँ, अगर वो ये समझते हैं उनका ये हुलिया है, बट ये जो वो अटायर है ये उनके मजहबी रसूमात या वो मजहबी वजूहात से पहनते हैं, तो आई रिस्पेक्ट दैट। बट उनके साथ वो एक खास पॉलिटिकल मैसेज भी देते हैं। बीजेपी का अपना ये कहना है, ज़ाहिर है वो तो ये नहीं कहते कि हम
हिंदू मेजोरिटेरियन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। वो कहते हैं हमारा इकोनॉमिक एजेंडा है, लोग हमारी तरफ आ रहे हैं तो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से आ रहे हैं। और जो नेशनल लेवल पे अगर आप इंतखाबी नक्शा देख लें भारत का, तो मेरे ख्याल से सिवाय झारखंड के आपको मगरिब से लेके मशरिक तक अब आपको सैफरॉन नजर आएगा। बिल्कुल। अच्छा देखिए, साउथ इंडिया में कुछ अलग सा है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज है जो अब हमें देखनी होगी गोइंग फॉरवर्ड, कि ये जो पूरी कैंपेन थी ये अमित शाह ने चलाई और अनऑफिशियली उन्हें कहा जा रहा है कि मैन ऑफ द मैच जो है वो हैं इस जीत के, और इससे बीजेपी के अंदर उनके जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं एज नेक्स्ट इन लाइन वो और ज्यादा मजबूत हो गए हैं। तो अगर हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी का एक डिवाइसिव हेट फिल्ड एजेंडा है, तो आप सोच लें कि जब अमित शाह अगर आते हैं उभर के नेक्स्ट इन लाइन तो वो क्या करेंगे। तो मोदी हमें मॉडरेट लगने लगे। मोदी मॉडरेट। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, थम्स अप का बटन दबा दें और शेयर कर दीजिए ताकि हमारी रीच बढ़ सके। इसे अपने दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। साथ ही अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम ऐसी ही मजेदार वीडियोस लाते रहते हैं हर दिन हर रोज। और बेल आइकन को दबा दें, वो जो लाल घंटी है उसको जरूर टच करके बजा दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने से चूके ना। साथ ही कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप इस टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो कमेंट में भी थम्स अप का आइकन जरूर बना दीजिए, इससे हमें हौसला मिलता है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। साथ ही अपनी सुझाव और इच्छाएं जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके कमेंट्स का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। साथ ही ट्रैफिक रूल्स को मानिए और गंदगी ना फैलाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।